नमस्कार, आप देख रहे हैं सिजलर्स न्यूज और हम आपके लिए लाए हैं आज की विशेष खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल पर मानहानि का केस किया है। उन्होंने 10 अरब डॉलर भारतीय करेंसी में लगभग 86,188 करोड़ रुपए का हर्जाने की मांग की है। ट्रंप ने WSJ पर आरोप लगाया है कि उसने एक झूठी और मानहानिकारक खबर छापी। उनका नाम अरबपति और सेक्स ट्रैफिकिंग के दोषी जेफरी एपस्टीन के साथ जोड़ा गया। दरअसल अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि ट्रंप ने एपस्टीन के 50वें जन्मदिन पर एक लेटर भेजा था। इस लेटर में सिर्फ ट्रंप का नाम ही नहीं था, बल्कि उसमें एक नग्न महिला की तस्वीर भी संलग्न थी। ट्रंप ने इस अखबार को झूठा और अपमानजनक बताते हुए कहा कि अगर WSJ ने इसे वापस नहीं लिया तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा किया। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में सच में यह स्पष्ट नहीं किया कि ये विमान किस देश के थे। ट्रंप ने ये बात व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान कही। ट्रंप अब तक 15 बार भारत को पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने की बात कह चुके हैं, जिसकी पहली घोषणा उन्होंने 10 मई को सोशल मीडिया पर की थी। अब जानते हैं देश से जुड़ी खबरें। अमेरिका में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 70% की भारी गिरावट देखी गई। ट्रंप प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय छात्रों से जुड़ी नीतियों की वजह से वीजा स्लॉट में रुकावट और वीजा रिजेक्शन में अचानक बढ़ोतरी से यह स्थिति बन रही है। वहीं हैदराबाद ओवरसीज कंसल्टेंट के संजीव रॉय ने बताया कि आमतौर पर इस समय तक छात्र अपने वीजा इंटरव्यू पूरे कर चुके होते हैं और अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इस साल हम रोज पोर्टल चेक कर रहे हैं और कहीं स्लॉट खुल जाए, लेकिन यह कई सालों में सबसे खराब स्थिति है। अमेरिकी अधिकारियों ने वीजा स्लॉट को अलग-अलग स्टेज में जारी करने का वादा किया था, लेकिन हालात अभी तक क्लियर नहीं है, जिससे छात्रों में साल बर्बाद होने का डर बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में गरीब रथ एक्सप्रेस 12216 के इंजन में अचानक आग लग गई। हादसा शनिवार सुबह 3 बजे संदेड़ा रेलवे स्टेशन से गुजरने के दौरान हुआ। आग लगने की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। लोको पायलट को इंजन में दूसरे हिस्से से धुआं दिखाई दिया। इसके बाद तुरंत ट्रेन को रोककर पैसेंजर को उतारा गया। 6 घंटे बीतने के बाद भी अजमेर ब्रावर ट्रैक पर संचालन बंद है। वहीं प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आग संभवतः तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। सभी को वैकल्पिक साधनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। वहीं एक और बड़ा हादसा मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर हो गया। तेज रफ्तार में इको कार आगे चल रहे ट्रैक्टर में घुस गई। हादसे में पिता, 2 बेटों समेत 6 की मौत हो गई, जबकि पत्नी बेटा गंभीर है। कार सवार दिल्ली से आगरा जा रहे थे। हादसा बलदेव थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के 3 बजे हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार का अगला हिस्सा पिचक गया। काफी देर तक घायल कार में ही फंसे रहे। फिर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार को गैस कटर से काटकर सभी को बाहर निकाला। वहीं पहलगाम हमले ने टूरिज्म को गहरी चोट पहुंचाई। पहले अप्रैल, मई और जून में 90 दिन तक पीक सीजन रहता था। हाउस बोट, होटल और ड्राइवर सबके लिए यह कमाई का वक्त था। अब सब ठंडा पड़ा है। उम्मीद थी कि अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो शायद हालात बदलेंगे। यात्रा तो अच्छी चल रही है, लेकिन टूरिस्ट नहीं आ रहे। श्रीनगर में हाउस बोट चलाने वाले मोहम्मद याकूब आसपास पसरे सन्नाटे से मायूस है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 3 महीने बाद भी कश्मीर में टूरिज्म ठप पड़ा है। पहले सुरक्षा के चलते 87 में से 48 टूरिस्ट स्पॉट बंद किए गए थे।
अब वो भी खोल दिए गए हैं, लेकिन टूरिस्ट नहीं आ रहे। हालांकि अमरनाथ यात्रा की वजह से पहलगाम और सोनमर्ग में कुछ जगह अब भी बंद है। वहीं ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन मिस राजस्थान 2025 को नया विनर मिल गया। जोधपुर की ट्विंकल पुरोहित ने ये टाइटल अपने नाम किया है। लॉ ग्रेजुएट पुरोहित ने बताया, सामान्य परिवार के सपनों से अलग उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। उन्होंने बताया कि ये मेरे लिए नई शुरुआत है। वहीं रनर अप त्रिशा को तो सामाजिक बंधनों का सामना स्कूल के दिनों से करना पड़ रहा था। ब्यूटी पेजेंट की स्टेज तक जर्नी को शेयर करते हुए कुछ कंटेस्टेंट भावुक हो गए। इस साल मिस राजस्थान के अलावा इस बार कुल 7 गर्ल्स को भी अलग अलग टाइटल दिए गए हैं। इसमें एक मिस ओशन वर्ल्ड इंडिया का भी क्राउन है। डेटिंग ऐप की फाउंडर भी टॉप 7 में रही। मिस राजस्थान का 27वां ग्रैंड फिनाले 13 जुलाई को रात जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में हुआ था। जानते हैं मौसम का हाल। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिवेट है। इस वजह से शनिवार को ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना समेत 16 जिलों में बाढ़ का खतरा है। शिवपुरी में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा मुरैना, श्योपुरा समेत 14 जिलों में शनिवार को 4 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी नदी नाले उफान पर है। काशी में गंगा के साथ वरुणा नदी में बाढ़ आ गई है। वहीं इसके किनारे डेंजर जोन में आने वाले करीब 30,000 घरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ का पानी आने से पहले ही लोगों ने पलायन की तैयारी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मानसून कमजोर रहेगा। राज्य के अलग अलग इलाकों में बादल फटने से 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। इस सीजन में देश भर में अब तक सामान्य से 9% ज्यादा बारिश हो चुकी है। अब जानते हैं खेल से जुड़ी खबरें। भारत की 4 महिला चेस खिलाड़ी FIDE विमेन वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। जॉर्जिया के बंटूमी में आयोजित हो रही इस टूर्नामेंट में कोनेरू हम्पी, ड्रोनवल्ली हारिका, आर वैशाली और इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। हम्पी सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए चीन की यूशिन सोंग से भिड़ेगी। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के अनुभवी ओपनर KL राहुल ने अपनी टेक्निक से सभी को खूब प्रभावित किया है। सीरीज में खेली लगभग हर एक पारी में नई गेंद के सामने राहुल दीवार बनकर खड़े हुए। यही वजह रही कि भारतीय टीम के मध्य क्रम ने मौजूदा सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। वहीं उनके टेस्ट कैरियर की 10 में से 9 सेंचुरी विदेशी जमीन पर हैं। ये थी आज की विशेष खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिसलस न्यूज।